देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एपी। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना एक्सरसाइज 5.6 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया था। अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसके आप फर्स्ट एन टर्म का सम कैसे निकालोगे। पहली बात तो जो फर्स्ट एन टर्म का सम है ना, उसको आप एस एन तक लिखोगे। और इसका आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं भाई। पहला आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये आपने कब यूज करना है, जब आपको एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। अगर आपको एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है ना, और आपको सम निकालना हो, तो आप ये नहीं तो आप ये वाला यूज करोगे। और एल यहाँ पे कौन है, मेरी लास्ट टर्म है भाई। उसके बाद मैंने आपको बताया जर्नल टर्म का फॉर्मूला भाई, जिसको ए एन से लिखोगे। तीन नाम है, जर्नल टर्म को, लास्ट टर्म को, और जरूरत पड़ने पर nth टर्म भी बोलते हैं। और फॉर्मूला आपका ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। और ये किस काम आता है भाई, जब आपको एपी की कोई सी टर्म बतानी हो तो यूज होता है। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना 55 करवा था। क्वेश्चन नंबर 56 पे आना एक बार। 56 में क्या लिखा हुआ भाई, कोई एपी है, ए उसके फर्स्ट टर्म में, डी उसका कॉमन डिफरेंस है, और ए एन कौन डिनोट करे, nth टर्म, और एस एन मेरा कौन है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है। और आपको जिस चीज की वैल्यू बतानी है ना, तो वो आपको निकालनी है भाई। तो मैं आपको करवा दूं 56 है ना, इसका फोर्थ पार्ट भाई। वैसे आपको ऐसे ऐसे कुछ मैंने पहले करवा दिया भाई। ए की वैल्यू आपको बतानी है, यानी फर्स्ट टर्म आपको बतानी है। इफ का मतलब गिवन आपको भाई, गिवन कौन कौन है, ए एन इक्वल टू कौन है, ए एन इक्वल टू है मेरा 28। एस एन इक्वल टू कौन है भाई, एस एन इक्वल टू है मेरा 144 है। और n इक्वल टू कौन है, n इक्वल टू 9। और फर्स्ट टर्म आपको बतानी है, तो हमेशा गिवन का ही सारा लोगे। तो आप जो है ना गिवन का ही सारा लोगे। अब देखो भी दो, एस एन इक्वल टू 144 है, और एस एन हमें भी आता निकालना। अब जो एस एन है उसके आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, फर्स्ट यूज करोगे कि सेकंड यूज करोगे। फर्स्ट आपने कब यूज करना होता है, जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। और सेकंड कब यूज करना होता है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो। देखो आपको लास्ट टर्म गिवन है, क्योंकि मैंने बताया है ना कि जरूरत पड़ने पर ए एन का नाम आपका लास्ट टर्म होता है। तो जब लास्ट टर्म आपको गिवन है और आपको सम निकालना हो, तो आप सेकंड वाला ही यूज करोगे। तो करो फिर भाई। तो ए की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप गिवन का ही सारा लोगे। अब गिवन का इसका ले लो सारा। एस एन इक्वल टू कौन है, एस एन इक्वल टू आपका 144 है, और एस एन हमें भी आता निकालना, पर आप यूज करोगे सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि आपको लास्ट टर्म गिवन है। करो सेकंड वाला यूज। सेकंड आपका फॉर्मूला भाई n/2 इंटू ए प्लस एल इक्वल टू कौन है, ये 144 है। लिखो सबकी वैल्यू, n मेरा 9/2, ए तो आपको निकालना है, प्लस लास्ट टर्म कौन है मेरी, एन को 28 है भाई, इक्वल टू कौन 144 भाई। देखो जो कटा काट दो उसको, शायद 4 4 8 9 9 को कटा नहीं हो, 9 एकम 9 और 9 छिका 56 भाई। अब 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी a प्लस 28 इक्वल टू कौन 32 है। तो a की वैल्यू कौन होगी, तो a की वैल्यू बनेगी 32 माइनस में 28, यानी क्या हो गया आपकी भाई 4 बनेगी। तो इनमें कुछ भी नहीं है भाई, आप गिवन का सारा लेके कर पाओगे। वो को एस एन इक्वल टू ये है, और एस एन हमें भी आता निकालना। अब एस एन के आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, तो यहाँ आपको सेकंड वाला यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको लास्ट टर्म गिवन है। और देखो सारे ऐसे हैं, तो अपने जैसे एक और देखो, तुम पढ़ो 56 का 6 पार्ट पढ़ना एक बार। 56 का 6 पार्ट, ये सारे गिवन का सारा लेकर सोल्व होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 56
और इसका भाई 6 पार्ट। अब की बार आपने जो है ना n की वैल्यू बतानी है, और इफ का मतलब गिवन आपको गिवन है भाई a इक्वल टू 2, d इक्वल टू आपका 8 है भाई, और Sn इक्वल टू कौन है, Sn इक्वल टू आपका 90 है। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू है 8 और Sn इक्वल टू कौन है 90, और n की वैल्यू बतानी है। तो आप गिवन का ये सारा लोगे। अब Sn इक्वल टू 90 है और Sn हमें भी आता निकालना। अब Sn के आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन सा यूज करोगे? देखो कि बार आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आपको फर्स्ट वाला यूज करना पड़ेगा। तो नाउ करो यूज हुई। तो Sn इक्वल टू कौन है 90, और Sn हमें भी आता निकालना। निकालो अपने वाला Sn कौन होगा, तो फर्स्ट वाला यूज करना है ना, करो फर्स्ट वाला यूज। तो फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू कौन 90 है मेरा। रखो सबकी वैल्यू भाई, n/2 इंटू a कौन है 2, 2 इंटू 2 4 प्लस n-1 d कौन है मेरा 8 है भाई, इक्वल टू कौन 90। अब सिंप्लीफाई देखो आपको आनी चाहिए, करो सिंप्लीफाई। n/2 इंटू 4 प्लस यो 8 करो अंदर मल्टीप्लाई, करना अंदर मल्टीप्लाई 8n माइनस में 8 इक्वल टू कौन 90। तो ये आपका बनेगा भाई n/2 तो है ही बार, n/2 तो आपका बार है 8n, 4 माइनस में 8 माइनस का 4, 8n माइनस का 4 इक्वल टू कौन है मेरा 90 है भाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, बल्कि आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 को कॉमन लेना, तो ये आपका 4n/2, 4 मैंने यहाँ से कॉमन लेकर बाहर लिख दिया, तो यहाँ कौन बचेगा 2n, 2n माइनस में 1 इक्वल टू कौन 90। देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए करना, 2 दूनी 4, 2 से ये 45, यानी यहाँ पर n इंटू में ये बच गया। अब n की करो अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा भाई n इंटू ये यानी 2n स्क्वायर, n की यहाँ करो मल्टीप्लाई माइनस में n इक्वल टू कौन 45, 45 लिया इस साइड, तो 2n स्क्वायर माइनस में n माइनस का 45 इक्वल टू कौन 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई ना, आती है सोल्व करनी, चलो फैक्टर बना कर लो सोल्व। क्या रूल होता है, n स्क्वायर के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट के आपस में करोगे मल्टीप्लाई, यानी आपके 90 बन गई। अब 90 के दो हिस्से करोगे, जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे ये माइनस का 1 आता हो, तो 10 निमा 90 बनेंगे, 10 निमा, क्योंकि 10 में से 9 गया, 1 आ तो गया, पर माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का लोगे 10 और प्लस का लोगे 9, और साथ में ये n भी लिखोगे, यानी आपका बनेगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस n माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब 2n यहाँ से कॉमन, अंदर बचेगा n माइनस में 5। देखो ये आपको आना चाहिए भाई n माइनस में, और यहाँ से क्या कॉमन, फैक्टर गलत बना दिया क्या मैंने, 45 दूनी 90 और 10 निमारे 9 लिखोगे यहाँ 9n। अब यहाँ से कॉमन कौन है 9 है ना, अंदर कौन बचेगा n माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इनको लिखोगे इकट्ठा और दोनों में से एक ब्रैकेट आपको लिखनी होती है, यानी 2n प्लस 9 और दोनों में से एक लिखोगे इक्वल टू कौन 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, या फिर n माइनस का 5 इक्वल टू कौन होगा 0। जब इसको लिखकर इक्वल टू 0 n निकालोगे, तो यहाँ से n की वैल्यू कौन होगी भाई माइनस का 9/2 बनेगी, और यहाँ से n की वैल्यू कौन होगी, यहाँ से n की वैल्यू आपकी बनेगी 5। तो क्या n की वैल्यू माइनस में 9/2 हो सके, हो ही नहीं सकती। n तो आपके नंबर ऑफ टर्म है, जो कि कौन होता है एक नेचुरल नंबर,
ये तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और n की वैल्यू कौन आ जाएगी मेरी 5 आ जाएगी। तो ये बनेगा, यानी आपको इनमें गिवन का ही सारा लेना है भाई। आगे तो सिंपलीफाई देखो आपको आना चाहिए, वो कहो इनकी वैल्यू बताओ और ये तीन चीज आपको गिवन है, कहो Sn इक्वल टू ये है और Sn हमें भी आवा निकालना। अब Sn के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन सा यूज करोगे? अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो फर्स्ट वाला ही यूज करना है। उसके बाद a और d के रखने वैल्यू या n में बन गए क्वाड्रेटिक और वो आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। और देखो भाई अब तुम पढ़ो 56 का 7th पार्ट में, 56 का 7th खाली मैं आपको बता दूं करना तुमने, क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने करवा रखे हैं भाई। 56 का 7th पार्ट है अपना, k की वैल्यू बतानी है आपने भाई। इफ का मतलब गिवन, आपको क्या गिवन है भाई? Sn इक्वल टू मेरा 3n स्क्वेयर प्लस 5n है, और एक चीज आपको और भी गिवन है भाई, एंड a के इक्वल टू 164 है। Sn इक्वल टू वो दिया हुआ और a के इक्वल टू ये दिया हुआ है, और आपको k की वैल्यू बतानी है। अब जहां पर k होगा वहीं से तो वैल्यू आओगी। अब k तो देखो आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो यहीं से आपकी k की वैल्यू आओगी। अब वो कहो है a के इक्वल टू ये है और a के हमें भी आवा निकालना। अब a के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो a के का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, एक तो हमने ये पढ़ लिया ना। अरे a n इक्वल टू ये पढ़ा हुआ, n की जगह k लिख दिया। ये तो आपने कब यूज करना होता है? जब आपको एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। अगर आपको सम गिवन हो यानी Sn अगर आपको गिवन है तो a के आप कैसे निकालोगे? तो a के आप इससे निकालोगे sk माइनस 1। पिछली क्लास में बताई थी चीज मैंने। अगर आपको कोई भी टर्म बतानी हो, अगर आपको a और d गिवन हो तो वैसे निकालोगे। अगर आपको सम गिवन हो ना, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी Sn गिवन हो, तो आप कोई सी भी टर्म ऐसे निकालोगे। यानी a के कौन होगा? sk माइनस में गुण sk माइनस 1, तो आप ऐसे निकालोगे। अब देखो a के आपका ये और a के हमने भी आओ निकालना। अपने वाला a के कौन होगा? sk माइनस 1 इक्वल टू कौन? 164। अब sk यहां से निकाल लो, sk यानी जहां n है वहां पर k लिखोगे, माइनस sk माइनस 1 कैसे निकालोगे? जहां पर n है वहां k माइनस 1 लिखोगे। तो ऐसे इसको सोल्व करोगे तो फिर k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तुमने करना है, ऐसे ऐसे मैंने पहले आपको करवा दिए। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो भाई। 57 में क्या लिखा हुआ है? 57 में लिखा हुआ है Sn डिनोट दी इफ Sn डिनोट्स दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। जो Sn है ना वो किसको डिनोट करे भाई? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। और आपने प्रूव करना है टू प्रूव, आपने क्या प्रूव करना है भाई? S12 इक्वल टू होगा 3 इंटू S8 माइनस S4, ये आपको प्रूव करना है। और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, और इसमें आपको लेफ्ट भी सोल्व करनी पड़ेगी और राइट भी सोल्व करनी पड़ेगी। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, जब भी एपी का क्वेश्चन हो ना और आपको ए और डी गिवन ना हो तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी है भाई। तो मानो विदो सॉल्यूशन, तो लेट फर्स्ट टर्म, तो वो हमने क्या मान ली? ए एंड कॉमन डिफरेंस, वो हमने क्या मान लिया? डी। अब आपने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो आप पहले करो लेफ्ट हैंड सोल्व। इसमें आपको दोनों सोल्व करनी पड़ेंगी।
लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है S12 और S12 हमें भी आवर निकालना। अब आपके पास A और D है ना, तो आप पहले वाला यूज करोगे, करो यूज n/2, n कौन है 12 है, 12/2 इंटू 2a प्लस, जहां पर n है वहां लिखोगे 12, तो 12 में से 1 गया, चलो लिख दो पूरा 12 - 1 इंटू में कोण D। अब करना सिंप्लीफाई, 12/2 6, 2a प्लस 12 में से 1 गया 11, यानी 11d बनेगा, 11d। देखो सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए, 6 करो अंदर मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12a और 6 के यहाँ करो मल्टीप्लाई, यानी 66d बनेगा। या आपकी सोल हो गई कौन आ गई, लेफ्ट हैंड। इसके बाद क्या करोगे सोल, राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड। अब राइट में कौन है, राइट में लिखा हुआ 3 इंटू S8 - S4 है भाई, और ये हमें भी आवर निकालना, निकालो अपने वाला कौन होगा 3 इंटू, पहले S8 निकालो, S8 बनेगा मेरा 8/2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस में 1 यानी 7 और d, फिर माइनस S4 निकालो, S4 क्या हुआ 4/2 इंटू 2a प्लस n-1, 4 में से 1 गया 3 और d। अब सिंप्लीफाई आपने करना है, करो सिंप्लीफाई, 3 तो बार है ही मेरा, 8/2 यानी 4, 2a प्लस 7d माइनस 4/2 2, अंदर है ये 2a प्लस 3d लिखा हुआ भाई, करो ये अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा 3 इंटू, करो ये 4 के अंदर मल्टीप्लाई, 8a प्लस 4 से 28d, ये माइनस का 2 करो अंदर मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 4a और माइनस का 6d, तो ये आपका बनेगा भाई 3 तो बार है, 8a मतलब 4a गया, यानी 4a और 28d मतलब 6d गया, कितना बचेगा 22, यानी 22d भाई। और अब ये जो 3 है ना इसको करो अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा मेरा 12a, और जब 3 को करोगे यहाँ मल्टीप्लाई तो ये आपका बनेगा 66d। और देखो आपकी इक्वल आ तो गई, तो लिखोगे लास्ट में देयरफॉर लेफ्ट हैंड इक्वल टू कौन, राइट हैंड, तो हैंड्स प्रूफ। इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, तो आपको लेफ्ट भी सोल्व करनी पड़ेगी और राइट भी सोल्व करनी पड़ेगी, तो आपकी क्या हो जाएंगी, ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। लेफ्ट में ये लिखा हुआ, राइट में ये लिखा हुआ, S12 हमने भी आओ निकालना, यहाँ पर ये चीज निकाली तो इक्वल आ गई लास्ट में, तो ये आपका हो गया 57। अब जो 70 वो तुम ना करना, भी बिल्कुल सेम टू सेम है, तुम पहले 71 कर लो आज, उसके बाद वापस आएंगे फिर। आना 71 में एक बार, 71 में क्या हुआ भाई, सोल्व द इक्वेशन या फिर सोल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, माइनस का 4 प्लस माइनस में 1 प्लस 2 प्लस में 5 प्लस अप टू सोन प्लस x इक्वल टू कौन है, ये 437 है। इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, और इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये x की वैल्यू बतानी है, तो गिवन का ही सारा लोगे। आपका वर्क ये है, ये जो सीरीज आपके सामने है ना, इस सीरीज का सम ये है, और सीरीज का सम हमें भी आता निकालना, पर पहले उस सीरीज को किस में करना पड़ेगा, चेंज सीक्वेंस में, क्योंकि सम तो हमने जो है ना सीक्वेंस का वो निकालना, तो पहले इस सीरीज को सीक्वेंस में करोगे चेंज, उसके बाद वो सम किसके इक्वल है 437, तो वहां से x आ जाएगा मेरा, तो सॉल्यूशन भाई। तो करोगे तो इस सीरीज का सम निकालो, तो पहले इस सीरीज को किस में करोगे चेंज, सीक्वेंस में करोगे। अगर आपने कोई सीरीज
सीक्वेंस में चेंज करनी हो तो क्या बेस बता रखा है भाई, ये प्लस के हटाओगे ना साइन, बीच में कॉम में आ जाएंगे, माइनस के हटाओगे सिर्फ प्लस के हटाओगे, तो माइनस का 4 कोमा -1, फिर ये कौन है भाई 2 कोमा 5 अप टू सोन, लास्ट में कौन है मेरा x। और इस सीक्वेंस का सम ये है, और सीक्वेंस का सम हमें भी आता निकालना, पर उसके लिए मैंने कौन कौन चाहिए, a n और d चाहिए ना। देखो a कौन है, a इक्वल टू -4, d निकालो, ये माइनस में ये -1 प्लस का 4 हो जाएगा यानी 3। अब दिक्कत ये है भाई x ना n नहीं मेरे पास, n कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म आपकी x है, और जरूरत पड़ने पर an का नाम भी तो आपके लास्ट टर्म हो, तो यहाँ से n आ जाएगा मेरा। अब an हमने भी आवा निकालना, क्या होता है n, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कौन है ये x है भाई, a लिखो कौन है -4 प्लस n-1 d कौन है मेरा 3 इक्वल टू x है, तो -4 करो अंदर मल्टीप्लाई, 3n -3 इक्वल टू x, तो क्या बनेगा भाई -4 -3 प्लस का 3n इक्वल टू x, इसको ले जाओ उस साइड, चलो अभी यही लिख दो, तो 3n इक्वल टू x प्लस में 7 x प्लस 7, तो n की वैल्यू कौन हो जाएगी, तो n की वैल्यू बनेगी मेरी x प्लस 7 बटे में 3 हो जाएगा, x प्लस में 7 बटे में कौन 3, ये आ गया n। a और d पहले मेरे पास है, अब सम क्या दिया हुआ है ये, और सम हमें भी आओ निकालना, तो निकाल लो सम। तो सम का फॉर्मूला भाई n/2, या फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इस सीक्वेंस का सम ये है, और सीक्वेंस का सम अपने वाला कौन हुआ है, फर्स्ट वाला यूज करोगे क्योंकि a और d गिवन है। अब फर्स्ट वाला फॉर्मूला है n/2 और इसके बाई 2 लिखूं, x प्लस 7 अपॉन में 2 इंटू 3 6 इंटू 2a 2 इंटू -4 -8 प्लस, फिर आप एक काम करो ना, आपको सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो आप सेकंड वाला यूज कर लो, सेकंड वाला सम का फॉर्मूला n/2 कर दिया, ये अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म -4 प्लस लास्ट की टर्म x, और ये सम किसके इक्वल है भाई 437 के इक्वल है। अब ये 6 ले जाओ उस साइड और ये आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो x प्लस 7 और ये x माइनस में 4 है भाई इक्वल टू कितना बनेगा, ये 6 से 42, 6 से 18 और 4 22, 6 चौका 24, 25 26, इनके आपस में करोगे मल्टीप्लाई, फिर सब कुछ लेकर आओगे इस साइड, तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, वो क्वाड्रेटिक आपने सोल्व करनी है, तो वहां से आपके पास x की 2 वैल्यू आऊंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आप सिर्फ पॉजिटिव लोगे, क्यों, शुरुआत में टर्म माइनस की है, फिर टर्म आपकी बढ़ती जा रही है, तो फिर लास्ट में फिर आपकी प्लस की टर्म होनी शुरू होगी ना, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आवा वही कौन होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो आगे फिर तुमने करना भी, या आपस में करके मल्टीप्लाई, x में बनेगी क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक को फैक्टर बनाकर सोल्व करोगे, वहां से x की 2 वैल्यू होंगी पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका आंसर होगा पॉजिटिव वाला। तो आपने आज यहाँ तक करना है, इसकी सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बच गई, वो कल करेंगे भाई।